हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बंस कैरियर एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार जो आपकी एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और हम लोग आज यहाँ से समझेंगे अलंकार होता क्या है और जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलंकार हैं आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं, उनके बारे में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलंकार क्या होता है दोस्तों? तो अलंकार का अर्थ होता है अलमधनकार। यहाँ पर अलम का अर्थ क्या है? आभूषण, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो अलंकार का अर्थ क्या है? अलम प्लस कार, यानी कि अलम का अर्थ आभूषण होता है और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अलंकार क्या होता है, अलंकार का अर्थ क्या है। आगे देखते हैं हम लोग। तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? अर्थालंकार और शब्दालंकार। अर्थालंकार क्या होता है, शब्दालंकार क्या होता है और इसमें अर्थालंकार और शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार होते हैं, हम लोग इन पर बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अलंकार, जो आपका अर्था अलंकार है उस पर। तो अर्था अलंकार के अंतर्गत दोस्तों आता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार को हम लोग कैसे पहचानेंगे जब भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा? तो दोस्तों, हम आपको वो शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। जहाँ भी आपको उपमा अलंकार दिखेगा तो आप देखते ही पहचान जाएंगे आपके क्वेश्चन में कि यहाँ पे उपमा अलंकार है। तो कैसे पहचानेंगे दोस्तों? हम लोग जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, यानी कि योजक चिन्ह आता है और शब्द में सा, सी, से, सरिस जैसे शब्द आते हैं, आपको जहाँ भी ये शब्द दिख जाएं, सा, सी, से, सरिस, तो वहाँ आपका उपमा अलंकार होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। तो दोस्तों, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब चंद्रमा और सा के बीच में आपका योजक चिन्ह भी मिल रहा है और आपका सा भी मिल रहा है। और पहचान में मैंने आपको क्या बताया? सा, सी, से, सरिस जैसे शब्द आपको पंक्ति में दिख जाएं तो वहाँ आपका उपमा अलंकार होगा। सेकेंड हम लोग देखते हैं दोस्तों, अलंकार जो है आपका अर्थालंकार के अंतर्गत रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार को हम लोग कैसे पहचानेंगे दोस्तों? जब भी पंक्ति में कोई योजक चिन्ह आए और सा, सी, से जैसे शब्द ना आए, यानी कि सा, सी, से जैसे शब्द जो उपमा अलंकार की पहचान है, वो शब्द आपको रूपक अलंकार में देखने को नहीं मिलेंगे, बट आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, मैया मोतो चंद्र खिलौना ली हो। तो मैया मोतो चंद्र खिलौना ली हो, चंद्र और खिलौना के बीच में आपको योजक चिन्ह दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लिया है मैंने, चंद्र कमल बंदो हरराई। तो दोस्तों, कमल और आपके चरण, यानी कि चरण और कमल के बीच में भी आपका योजक चिन्ह देखने को मिलेगा जब भी आपको रूपक अलंकार पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, अर्थालंकार के अंतर्गत उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है दोस्तों? यदि पंक्ति में मनु मानो, जनु जानो और ज्यो त्यों जैसे शब्द आते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे आपका क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और दोस्तों, ये आपको जब भी एग्जाम में कोई भी उत्प्रेक्षा अलंकार के एग्जाम्पल देखने को मिलेगा ना, तो आपको ये ज़रूर ही देखने को मिलेंगे ऐसे शब्द। तो इन शब्दों को देख के आप लोग ईजिली पहचान सकते हैं कि आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों? ले चल साथ में मुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो दोस्तों देखिए, भिक्षुक के पहले ज्यों आया है और आपकी ट्रिक में भी मैंने बताया जानो के बाद ज्यों दिया है ना, तो ये ज्यों शब्द यहाँ पे आया, तो आप लोग इजीली पहचान सकते हैं। सेकेंड देखिएगा, नेत्र मानो कमल है। तो नेत्र कैसा है? मानो कमल है, तो यहाँ भी आपका मानो शब्द दे रखा है, तो आप लोग यहाँ से पहचान सकते हैं। यानी कि जनु जानो, मनु मानो, मानो, जानो जैसे शब्द आपको दिखेंगे तो वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे हम लोग बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? इसमें दोस्तों ना, किसी भी बात का वर्णन जब होता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, और जब भी किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाए तो वहाँ पे आपका क्या होगा? आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है आपका, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब देखिएगा कितना ज़्यादा यहाँ पे पंक्ति में बढ़ा चढ़ा के बताया गया। पहली पंक्ति में दे रखा है आगे नदियाँ पड़ी अपार, यानी बहुत ज़्यादा अपार है, और घोड़ा कैसे उतरे उस पार, यानी घोड़ा उस पार कैसे जाएगा। और उसके बाद आपको सेकंड पंक्ति में क्या दे रखा है? राणा ने सोचा इस पार, यानी कि जो राणा थे महाराणा प्रताप, उन्होंने इस पार सोचा ही था,
तब तक चेतक था उस पार, यानी कि जो इनका घोड़ा था उसका नाम दोस्तों चेतक था। तब तक सोचिए कि घोड़े ने उसको पार भी कर लिया और वो उस पार भी पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। तो आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं अतिशयोक्ति अलंकार ऐसे पूछा जाता है। और आपको हम आगे क्वेश्चन भी कराएंगे, सिर्फ आज तो आपको समझाने के लिए मैंने ट्रिक निकाले हैं जिससे आप लोग ईजिली समझ सकें। आगे हम आपको यहाँ से क्वेश्चन भी कराएंगे तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। और कुछ दिनों से दोस्तों क्लास नहीं ले पा रही थी, थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी इसलिए, तो उसके लिए सॉरी। आगे हम लोग क्लास रेगुलर करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट अलंकार है दोस्तों मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार में क्या है दोस्तों, तो जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मानवीकरण अलंकार होता है। अब मानवीय भावनाओं का वर्णन कैसे हो सकता है, तो एग्जाम्पल देखिए आप लोग समझ जाएंगे। तो फूल हंसे कलियां मुस्कुराईं, यानी कि फूल हंसे और कलियां मुस्कुराईं। क्या फूल हंस सकते हैं? नहीं, हंसता कौन है? मानव ही हंसता है ना। तो यहाँ पे मानवीय भावनाओं का उल्लेख हो रहा है, मानवीय भावनाओं को बताया जा रहा है। तो फूल हंसे कलियां मुस्कुराईं, ना तो कलियां मुस्कुरा सकती हैं ना ही फूल हंस सकते हैं। तो यहाँ पे किसका वर्णन हो रहा है? मानवीय भावनाओं का वर्णन हो रहा है। तो दोस्तों जब भी यहाँ पे आपको ऐसे एग्जाम्पल दिखते हैं तो वहाँ पे आपका मानवीकरण अलंकार होगा, यानी कि आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जब भी आपको एग्जाम्पल देंगे, हम आगे क्वेश्चन कराएंगे, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है आपका शब्द अलंकार। यहाँ भी हम लोगों ने अर्थालंकार के भेद पढ़े, अब हम लोग शब्द अलंकार। तो शब्द अलंकार में आपके 3 आते हैं, कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो दोस्तों अनुप्रास अलंकार की बात करें तो बर्ड बार बार आए, वहाँ आपका क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ड मतलब दोस्तों अक्षर, अक्षर जो होता है ना वो आपको एक पंक्ति में बार बार देखने को मिलेगा। तो आप लोग वहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं इसका क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों हम लोग, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब आप लोग देखिएगा, चारू में चा आपका, फिर चंद्र में चा आपका, फिर चंचल में चा आपका। तो यहाँ से क्या हो रहा है? वर्णों का बार बार यहाँ पे दोहराव हो रहा है, यानी कि बार बार वो वर्ण आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब ऐसा आपको देखने को मिले तो आपका अनुप्रास अलंकार होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है दोस्तों, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनोज भेज का उजियाला। तो मनोज भेज का उजियाला और मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। तो दोस्तों मधुर मधुर में भी माँ आ रहा है, मुस्कान में भी, मनोहर में भी। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा? माँ शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो दोस्तों ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों यमक अलंकार की। देखते हैं यमक अलंकार। अनुप्रास अलंकार दोस्तों आप लोगों ने जो पढ़ा था उसमें क्या था? वर्ड की, यानी कि एक अक्षर की पुनरावृत्ति हो रही। लेकिन दोस्तों यमक अलंकार में शब्द, जो एक ही शब्द होता है वो एक से अधिक बार आएगा दोस्तों, और अर्थ भी उसके अनेक होंगे। यानी कि अगर 2 बार उसका रिपीट हुआ है किसी शब्द को तो दोस्तों वहाँ पे उसके दोनों क्या होंगे? दोनों में अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा। अब काली घटा क्या? जब भी बादल काले होते हैं, एकदम बादल काले हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना काली घटा उठी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे घटा का मतलब क्या है? बादलों वाली घटा से है। और आगे क्या दे रखा है? का घमंड घटा। और यहाँ पे घटा का अर्थ क्या है? घटना, यानी कि कम होना। तो घटा शब्द तो 2 बार आया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे दोनों का अर्थ अलग अलग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों, कनक कनकते 100 गुनी माँ दुखता अधिकाय, का खाए बैरात नर या पाए बैरात। तो दोस्तों कनक कनकते 100 गुनी माँ दुखता अधिकाय। अब दोस्तों यहाँ पे जो कनक जो 2 शब्द दे रखा है, 2 बार शब्द आया है कनक। तो यहाँ पे दोस्तों एक कनक का मतलब धतूरा है और दूसरे कनक का मतलब सोना है, यानी कि स्वर्ण से मतलब है। तो शब्द तो 2 बार आया है लेकिन दोनों बार उसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो दोस्तों जब भी शब्द 2 बार मतलब एक से अधिक बार आपको देखने को मिल सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, लेकिन वो जितनी बार आएगा वहाँ उसका अर्थ बदल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं यमक अलंकार के एग्जाम्पल ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। और दोस्तों हम लोग जब अभी प्रैक्टिस करेंगे ना इनकी, तो आप लोग स्पष्ट रूप से पूरी तरह से समझ जाएंगे, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। और डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगी आप लोगों को क्लियर करने की।
आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों श्लेष अलंकार की। तो श्लेष अलंकार क्या होता है? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यानी कि एक शब्द होगा लेकिन उसके अर्थ अनेक होंगे, वहाँ आपका क्या होगा? वहाँ आपका श्लेष अलंकार होता है दोस्तों। एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों हम लोग, क्या है इसका? तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून। तो दोस्तों यहाँ पे रहीमन जी वर्णन कर रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है। पहला जो रहीमन पानी राखिए यानी कि पानी दे रखा है, फिर दोस्तों आपका दे रखा है बिन पानी सब सून, फिर से पानी आ गया आपका, और फिर आपका सेकंड पंक्ति में आया है पानी गए ना उभरे। तो दोस्तों यहाँ पे पानी, अब पानी का मतलब यहाँ पे भिन्न भिन्न है। तो पहला पानी जो दे रखा है दोस्तों, तो पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में दे रखा है, जिसका मतलब है विनम्रता से। रहीमन जी मतलब बता रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। और दूसरा जो पानी है दोस्तों, तो दूसरे पानी का मतलब है यहाँ से आभा से। आभा मतलब होता है दोस्तों तेज या चमक। तो उसमें वर्णन हो रहा है दोस्तों मोती का, यानी कि जिसके बिना आभा, तेज या चमक के बिना मोती का कोई भी मूल्य नहीं होता है। तो पहले पानी का मतलब दोस्तों विनम्रता से है, जो कि मनुष्य के बारे में बताया जा रहा है। और सेकंड पानी का मतलब दोस्तों आभा से है, चमक से है, तेज से है, जो कि मोती के बारे में बताया जा रहा है कि जब भी हम लोग मोती देखते हैं तो उसमें एक चमक होती है, एक आभा होती है, एक तेज होता है। तो यहाँ से दोस्तों आपको मोती के बारे में बताया जा रहा है। तो दोनों पानी का अर्थ क्लियर हुआ आपको। तो यहाँ पे आपको श्लेष अलंकार में ऐसे ही एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ना, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। अभी आपका यूपी टेट हुआ था ना, उसमें पूछा गया था, और आपका जो भी अभी एग्ज़ाम हुए हैं फिलहाल में, उनमें आपको देखने को मिल ही जाता है। तो इसलिए ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे अलंकार क्या है। और दोस्तों आगे हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को अलंकार मैंने जो भी बताया समझाया कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। कोई डाउट है तो आप लोग वो भी पूछिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। इतने दिन तक क्लास नहीं की उसके लिए रियली सॉरी दोस्तों। और हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे ना इन पे, तो वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।